बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज मैया तारा विचार करती है, स्वामी घर में एक बेटा के बिना सारी माया अधूरी लगती है, क्या करूं। उसी समय महाराज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी मैं क्या करूं, मेरे हाथ की कोई बात नहीं है। पुत्र लेना देना ये सब भगवान के हाथ में होता है। महाराज हरिश्चंद्र के मन में आया, मैं क्या करूं, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक है, क्योंकि घर में हमारी पत्नी रोती है और मैं भी बहुत दुखी हूँ। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र एक दिन मरने के लिए चले हैं जंगल में। कहने लगे, महाराज मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ठीक है। और महाराज जैसे मरने के लिए चले तो देखा एक जंगल में कुआं था, और कुएं में जब गिरने के लिए चले हैं तो उस कुएं से आवाज आई। आवाज आती है, ये हरिश्चंद्र तुम क्यों मरना चाहते हो, क्या बात है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तुम कौन हो और ये आवाज कहां से आ रही है। उसी समय महाराज आवाज आती है कि मैं वरुण देव है और तुम क्यों मरना चाहते हो, बात बताओ। हरिश्चंद्र कहने लगे, तुम हमारी आवाज अगर सुन रहे हो तो मेरी बात सुनो। अरे मेरा नाम हरिश्चंद्र है, मैं अयोध्या के राजा है, लेकिन मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसलिए आज हम मरने के लिए आए हैं। महाराज वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र आप मरो मत, अगर आपको संतान की जरूरत है तो जाओ, मैं तुम्हें आज से वादा करते हैं तुम्हारे घर में एक बालक अवश्य आएगा, लेकिन कारण है। हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज लड़का हमारे घरे हो जाए और हो के चाहे वो तुरंत ही मर जाए, लेकिन है जाए एक निर्वंशी का नाम मिट जाए, इसलिए हम आए हैं। अगर मेरे लड़का नहीं हुआ, घर में मेरे कोई भी संतान नहीं हुई, तो महाराज इसी कुआं में आकर के अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। वरुण देव ने कहा है, ठीक है महाराज, अगर तुम यही चाहते हो कि बेटा होकर के मर जाए तो कोई बात नहीं है, जाओ चिंता मत करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य जन्म लेगा, लेकिन बात एक है। कौन सी। तुम्हारा पुत्र होगा, तुम्हें अपने पुत्र की बलि चढ़ानी होगी। हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक है महाराज, हम बलि चढ़ा देंगे। हमने एक ही बात कह दी कि महाराज भले ही बेटा होके मर जाए, लेकिन हो जाए। ठीक है महाराज। वहां से वरुण देव ने कहा, जाओ तथास्तु ऐसा ही होगा, आपके घर में अवश्य संतान आएगी और वो भी पुत्र होगा, बहुत सुंदर होगा, लेकिन आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले जाते हैं। महाराज धीरे 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 आज वरुण देव ने जो कहा था महाराज वो सत्य हुआ है। मैया गर्भ धारण करती है, मैया तारा गर्भ धारण करती है। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। 9 महीने बीतने के बाद में मैया तारा के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा होता है, जिसका नाम विद्वानों ने रोहित रखा है। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, कथा तो बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन कथा आज हम भी हरिश्चंद्र की सुनाएंगे। क्यों। लोग कहते हैं कि महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा है, लेकिन ये तो बात सत्य है। सत्यवादी तो बाद में बने हैं, महाराज हरिश्चंद्र कितना कोई झूठा नहीं था। आज कथा कुछ अलग हटके सुनाएंगे। हरिश्चंद्र कितना कोई झूठा नहीं था, सत्यवादी तो बाद में हुए। हाँ, अब सुनना ध्यान से। महाराज पुत्र घर में हो गया। वरुण देव को पता लगा कि महाराज हरिश्चंद्र के घर में संतान ने जन्म ले लिया। वरुण देव चले, द्वार पर खड़े हो गए, आवाज मारने लगे, महाराज हरिश्चंद्र, अरे आपके घर में पुत्र ने जन्म लिया है,
आप भूल चुके हैं क्या? मैंने कहा था कि आपके घर में बेटा होगा, बेटा की बलि चढ़ानी होगी। हरिश्चंद्र निकल के आए, कहने लगे महाराज प्रभु के चरणों में प्रणाम। हाँ महाराज, पुत्र तो पैदा हो गया, अरे वो बेटा को मुझे दे दो, मुझे बलि चढ़ानी है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज सुनो, बलि चढ़ा देना, अभी तो बेटा छोटा है, मैया की गोद से कल ही पैदा हुआ है, भला मैया ने अपने ठीक से अपने स्तनों का दूध भी नहीं पिला पाया और आप मांगने के लिए चले आए। कोई बात नहीं है, कम से कम छठी तो हो जाने दो। मैया क्या कहेगी? जिस मैया ने पुत्र को जन्म दिया हो वो मैया के पुत्र की बलि चढ़ा दी जाए, भला उस मैया के हृदय पर क्या गुजरेगी? कम से कम छठी तो हो जाने दो। वरुणदेव वहां से चले। ठीक है महाराज, वरुणदेव वहां से चले गए। अब तो बेटा रोहित की छठी हो गई। छठी होने के बाद में 7वें 8वें दिन फिर आ गए। वरुणदेव कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो घर में? अरे जल्दी निकल के आओ, छठी हो गई है, बेटा मुझे दे दो, मुझे बलि चढ़ानी है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आप तो फिर आ गए, अभी तुम बताओ कम से कम 17-18 दिन की बात आती, कम से कम मैया के हाथ में तगा तो बंध जातो, लला मूलन में पैदा हुआ है और आप तो इतने परेशान हो। अरे चढ़ा देना, थोड़ा मैया को खिला लेने दो, आप इतनी जल्दी आ जाते हो। महाराज वरुणदेव बाहर से फिर चले गए। कोई बात नहीं है, 17-18 दिन के बाद 15-20 दिन के बाद फिर आ गए। कहने लगे हरिश्चंद्र निकल के आओ, बेटा को दो। हरिश्चंद्र कहने लगे आप फिर आ गए, आपको पता है लला में 18-19 दिन को भाव है, अबे मैया की तगा बंद हो है, मैया घर से अच्छे से साफ सुथरी भी नहीं हुई है, आप फिर आ गए। अरे ले जाना, कम से कम लला के दूध के दांत तो निकल आने दो। ध्यान रखना मेरे भाइयों, हरिश्चंद्र कितने झूठे हैं, आप गौर से ध्यान देंगे। कहने लगे हरिश्चंद्र कम से कम बेटा के दूध के दांत तो निकलाने दो, उसके बाद में ले जाना, मैया क्या कहेगी? वरुणदेव वहां से फिर चले। उसके बाद महाराज 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद आए। वरुणदेव कहने लगे अब तो दे दो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अरे प्रभु आप तो फिर आ गए, अरे आपको ये नहीं मालूम है कम से कम बेटा 5 वर्ष को तो है जान दो, कम से कम दूध के दांत तो टूट जान दो, बाकी दूध के दांत निकल जाएंगे तो मैया को जे तो होगी, आए दैया मेरे लला के दूध के दांत तो निकल गए, तुम फिर आएगे। उसके बाद में वरुणदेव कहने लगे बाहर हरिश्चंद्र चलो कोई बात नहीं है, हम जा रहे। महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले और अपनी रानी तारा को समझाया कि क्या करूं, ये बेटा मांगने के लिए बार बार वरुणदेव आते हैं, मेरे दिल में ये चैन नहीं आता, मैं अब क्या करूं। मैया तारा समझ गई कि अब मेरे पिया कहाँ तक बहाने बनाएंगे और कब तक झूठ बोलेंगे, लगता है मेरे लाला की बलि अब अवश्य चढ़ जाएगी। महाराज धीरे धीरे बेटा रोहित 5 वर्ष का हो गया और 5 वर्ष का जब बेटा हो गया मैया तारा ने कहा लाला एक काम करो। लला कहने लो बताओ मैया तुम इतनी सुस्त क्यों रहती हो। मैया ने क्या किया, महाराज काफी धन लेकर के एक पोटली में बांध करके धन बेटा को दे दिया और रोहित से कहा लाला जाओ जंगल में तपस्या कर लेना, भीख मांग करके खा लेना, लेकिन इस घर में कभी मत आना। रोहित कहने लगे क्यों मैया तू काय को रो रही, क्या बात है। लाला तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पिता तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे, इसलिए इस घर को छोड़ करके चले जाओ लाला। और महाराज जैसे ही लाला को ये बात बताई रोहित चले, मैया तारा कहने लगी बेटा कि रमी जइयो लला मेरे अंगना से रमी जइयो।
बेटा चले जाओ मेरे आंगन को छोड़ करके। बेटा रोहित जंगल में चला गया। महाराज धीरे 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 बेटा की उम्र आज उस जंगल के बीच में 9 वर्ष की हो गई। जब 9 वर्ष की बेटा की उम्र जंगल में व्यतीत हो गई, उसके बाद में बेटा ने विचार किया है अब हम बड़े हो गए, हम अपने घर को जरूर जाएंगे, अपनी मैया से मिलने अवश्य जाएंगे। महाराज उसी समय बेटा को पता लगा है कि पिता हमारे बलि चढ़ा देंगे। उसी समय आज रोहित ने क्या किया है महाराज। श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज 5वें दिन की कथा में महाराज बेटा रोहित ने महाराज हरिश्चंद्र के भांजे शूरसेन के पुत्र को खरीद लिया है। महाराज शूरसेन के 3 बेटे थे, लेकिन महाराज घर में गरीबी बहुत थी। बड़ा बेटा तो पिता ने ले लिया, छोटा बेटा मैया ने ले लिया, लेकिन बीच वाला बचा। वो कहने लगा भैया रोहित मेरा यहाँ पर ठिकाना नहीं है, मेरा अच्छे से पेट भी नहीं भरता है, मुझे अपने साथ ले चलो। और रोहित ने सारी जितना घर में हाथ में धन था मैया ने दिया था, वही धन से आज बेटा को खरीद लिया, माता पिता को वो धन दे दिया। और जैसे ही आज उस पुत्र को लेकर के रोहित चले हैं और जाकर के अपने पिता से कहा है पिताजी जाओ ये बेटा हम खरीद करके लाए हैं, इसकी जाकर के बलि चढ़ा दो और वरुण भगवान को दे दो। महाराज जैसे ही उस बेटा की बलि चढ़ाने के लिए हाथ में तलवार हरिश्चंद्र ने उठाई, वरुण देव भगवान तुरंत वहां पर प्रकट हो जाते हैं और हरिश्चंद्र की तलवार को पकड़ लेते हैं। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र तुम ये क्या कर रहे हो? अरे भला तुम अपने पुत्र को छोड़ करके भला दूसरे के पुत्र की बलि लेने जा रहे हो? उसके प्राण लेने जा रहे हो? जाओ आज हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दूसरे के पुत्र की आत्महत्या कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे शरीर में अभी जलेंद्र रोग हो जाएगा। महाराज उसी वक्त जलेंद्र रोग हो गया हरिश्चंद्र का। अब तो हरिश्चंद्र बहुत परेशान है, क्या करूं? धीरे 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 कुछ वक्त बीत गया। उसके बाद में महाराज हरिश्चंद्र ने आज अपने बेटा रोहित से कहा है बेटा रोहित क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी घर में मैया तारा बेटा रोहित हरिश्चंद्र तीनों प्राणी बड़े परेशान हैं। उसके बाद में वरुण देव अपने रूप को धारण करते हैं, द्वार पर पहुंच जाते हैं, कहने लगे हे हरिश्चंद्र अरे क्या कर रहे हो, बाहर निकल करके आओ। और जैसे ही हरिश्चंद्र की दशा देखी तो आंखों में अश्रुधारा बह निकली। कहने लगे प्रभु मुझे माफ कर दो, अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उसी समय महाराज आज हरिश्चंद्र ने हाथों में जल लिया और वरुण देव के सामने संकल्प ले लिया है कि हे प्रभु आज के बाद मैं हाथों में जल लेकर के संकल्प करता हूँ कि इस जीवन में कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे। महाराज ध्यान रखना। उसके बाद में आज वरुण देव ने कहा है जाओ महाराज हरिश्चंद्र आज के बाद सारे जीवन में तुम कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे। आज से तुम्हारा नाम है महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आज से तुम सत्य बोलोगे, झूठ कभी बोल नहीं सकते। चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी गरीबी आ जाए, चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी अमीरी आ जाए, तुम झूठ नहीं बोलोगे। इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र का राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र रखा गया है। अब ये महाराज सत्य के नाम पर अब तो दान करने में बहुत आगे बढ़ती जा रही है। 100 यज्ञ करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र तैयार हो रहे हैं। जब 100 यज्ञ तैयार करने के लिए आज खड़े हो गए, महाराज देवताओं के राजा इंद्र को पता लगा है कि हरिश्चंद्र 100 यज्ञ करने जा रहे हैं।
क्यों नहीं इनकी तपस्या को भंग कर दिया जाए। उसी समय महाराज विश्वामित्र को भेजा, जाओ इनके सत्य के नाम की परीक्षा ले। महाराज विश्वामित्र चले हैं, वशिष्ठ जी की सभा लगी हुई है, वहां जाकर के महाराज विश्वामित्र बैठ गए। आज सभा में चर्चा हो रही है, शांति बनाए रखे माताएं बहने।